हम लोग करने वाले हैं नेशनल इनकम के क्वेश्चन। तो हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आज हम लोग करेंगे नेशनल इनकम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका कुछ मैंने क्वेश्चन लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है नेशनल इनकम का, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे। देखिए, नेशनल इनकम का फॉर्मूला, नेशनल इनकम का एग्रीगेट, बहुत कुछ हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आई हूँ, ठीक है, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, हम लोग ने देखा था कि जो नेशनल इनकम है उसको तीन मेथड से सॉल्व करते, ठीक है। इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, तीन मेथड से सॉल्व करते, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इस पे है कि देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग ने एक पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड। क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम निकालने का एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जीडीपी एमपी निकालते हैं, फिर हम लोग एनएनपीएफसी निकालते हैं। एनएनपीएफसी क्या है? नेशनल इनकम है। पर यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने को नहीं बोला गया है, सिर्फ जीडीपी एमपी निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए जीडीपी एमपी, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ऐसे मैं इस लाइन खींचूं तो ऐसे देखिए, यहाँ पे अगर हमें जीडीपी एमपी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं इसी को लिख रही हूँ, ठीक है। 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं पूरा नहीं लिखी हूँ, काफी बड़ा है। फिर क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये दोनों को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेट एक्सपोर्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? नेट एक्सपोर्ट, जो कि हमारा निकलता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करने से आपका क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करें तो क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए, बस हमें वैल्यू पुट करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1200, ठीक है। और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन की बात करें, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 200। और अगर हम बात करें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है आपका 300। और इसके बाद चेंज इन स्टॉक, ये दोनों होगा एक साथ, ठीक है। चेंज इन स्टॉक है 400 और एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट इज 600, इंपोर्ट इज 500, ठीक है। माइनस करेंगे, देखिए 1200 और यहाँ पे 14, 15, 16, 17 और 4 कितना, 2100, ठीक है। 2100 और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 2200, ठीक है। देखिए 601 में 500 माइनस करें तो क्या आएगा, 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12, 14, ठीक है। 14 के बाद 3 है 17 और 4 कितना, 21 और इधर 1, 2200, ठीक है। तो जीडीपी एमपी आपको कितना है, 2200, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। जीडीपी एमपी क्या हो गया, 2200, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला, स्पेशली मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि कैसे, फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है कि नेशनल इनकम को सॉल्व करने के 3 मेथड है, उसके क्या क्या फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उससे क्या होगा, आपको सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम निकालने का मतलब है आपको क्या निकालना है, मैं इधर लिखती हूँ, स्पेस कम है,
NNPFC आपको निकालना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें आपको दी हुई है, जैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीजें किसके लिए, ये सारी चीजें हैं आपका किसके लिए, ये सारी चीजें आपका है इनकम मेथड के लिए, ठीक है। उधर एक्सपेंडिचर मेथड था, ये सारी चीजें किस में आती, इनकम मेथड में। अगर आपको इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना, तो आपको क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर आप ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये सब चाहिए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, NDPFC, सबसे पहले क्या निकालना होगा, NDPFC, ठीक है। मतलब कि इसको निकालने के लिए आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप पूरा लिखिएगा, बड़ा इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो अच्छा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उसके बदले में आपको देखिए रेंट है, ठीक है, रॉयल्टी होगा तो रेंट एंड रॉयल्टी होगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट आपका ये रेंट, इसके बाद है प्रॉफिट और इंटरेस्ट सबको आपको प्लस करना होगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ इंटरेस्ट। और इसके बाद मिक्स इनकम की अगर हम बात करें, क्या मिक्स इनकम है कहीं पे, वेजेस एंड सैलरीज है, नेट एक्सपोर्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक लास्ट होता है मिक्स इनकम, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। मिक्स्ड इनकम नहीं है यहाँ पे, अगर होता तो मिक्स्ड इनकम भी इंक्लूड होता, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये NDPFC का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ जाता है, इसके बाद होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम नहीं है तो उसको लोग छोड़ देते हैं। अब इसको आप ऐड करिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का में कितना है, 800, ठीक है, 800। अगर हम बात करें रेंट की, रेंट इज 200 है यहाँ पे, और प्रॉफिट में है 100, और इंटरेस्ट की बात करें है, प्रॉफिट आपका है यहाँ पे 300, ठीक है, प्रॉफिट इज 300, ठीक है। इसके बाद अब हम देख रहे इंटरेस्ट है आपका 100, यहाँ पे देखिए 1000, यहाँ पे कितना हो गया, 1400 हो गया, 1400, ठीक है। ये तो आपका आ गया NDPFC। आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, NNPFC होता है, ठीक है। NNPFC की अगर हम बात करें इज इक्वल टू NDPFC, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक मतलब प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए NDPFC कितना है आपको 1400। अब इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि ये वाला आपको प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस में गिवन है तो हम लिखते हैं -20, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1380 आपका ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। और इसका हम लोग ने पहले ही कर लिया। तो ये देखिए हम लोग ने नेशनल इनकम का क्वेश्चन किया है, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल इनकम के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आंसर राइटिंग आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है। बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको, और ये सबसे बड़ा चैप्टर भी होता है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हम लोग ने नेशनल इनकम के क्वेश्चन किए हैं। और आगे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहीं पर डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। और मैं डेली क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब अभी मैं थोड़ा चेंज कर दी मैंने, मैं एक कंसेप्ट को, शॉर्ट कंसेप्ट को बताती हूँ, ठीक है, 1-1.5-2 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो आप उस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं, अगर आपको कम टाइम में अगर किसी कंसेप्ट को समझना है तो, ठीक है। तो आप उसमें ईजिली समझ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।